कितनी कोशिश की है बहुत लोगों को मालूम नहीं। चुपी ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते, ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है। तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर को। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं। ये बार बार यही बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल। अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे who have make this parliamentary democracy glorious for us to be remembered again and again. सर, ये पार्लियामेंट में कभी भगत सिंह जी एक बम फेंका था, लेकिन किसी को आहत करने के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। 1929 में सर ये सदन में हमला हुई थी। 2001 साल में आतंकवादी ने हमला किया था, हमारे वॉच एंड वार्ड और सारे लोग ये आतंकवादी हमला को रोके थे। आज हम सब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं। ये सदन के सारे मेंबरों के साथ साथ हमारे जितने स्टाफ है सर, ये मेहनत करते हुए आज इस सदन को इतना गरिमामय बनाया है। सर आप सुन के चौंक जाओगे सर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की ये प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला, ये देश को अगुवाई करने के लिए तैयार हुई, तब हिंदुस्तान की हालत क्या थी जानते हैं सर? हमारे आयु थी महज 32 साल, हमारा साक्षरता थी महज 12%। सर पर कैपिटा हमारा रोजगार क्या था जानते हैं सर? सिर्फ 245 रुपया। आप सोचिए, एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद के लोगों को जान गंवाने पड़े, सारे देश में तही तही मच गई थी। उसी कठिन हालत में जवाहरलाल नेहरू साहब को ये सरकार को संभालने पड़ी। और उस समय की हमारे आर्थिक हाल को भी अब देखिए कि रोजाना हमारी देश की हर व्यक्ति को रोजगार थी सिर्फ 245 रुपया। सर आज 14-15 साल तक ये देश की हर व्यक्ति की रोजगार बढ़ाया गया था 72,000 रुपया, अभी उससे और बड़ी होंगी। तो इसका मतलब किस जगह से उन्होंने शुरू किया था और किस जगह पहुंचे। इसीलिए उन्होंने कहा था उसी दिन कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ट्रीस्ट विद डेस्टिनी एंड द टाइम कम्स व्हेन वी विल रिडीम आवर प्लेज। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
जितने लोग थे सारे ने ये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। सर, चंद्रयान की बात हो रहे थे। ये हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने हैं, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का क्या कहेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे और क्या कहेंगे पता नहीं, कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। सर मैं दोबारा ये सरकार को ये जरूर ये कहना चाहते हैं सर, नहीं ये तर्क नहीं, इसरो की बात कहते हैं। सर आपको संगठन में ये भी लेना चाहते हैं सर आपकी संगठन में ये भी लेना चाहते हैं कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली met at 11 PM with President Rajendra Prasad in the chair. Sucheta Kripalini, a member from Uttar Pradesh, sang the first verse of Bande Mataram to mark the opening of special session. Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered his famous Trees to Destiny speech. Sir, Speaker Mabalankar announced, sir, सुन लीजिए सर, Speaker Mabalankar announced the death of Mahatma Gandhi at a sitting of the Lok Sabha on February 2, 1948. उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? We are meeting today under the shadow of double calamity. The sad demise of the tallest man of our age who has led us from slavery to independence and reappearance of the cult of political violence in our country. Mabalankar said, a glory that was said by Mabalankar ji. What Nehru ji uttered, a glory has departed, and the sun that warmed and brightened our life has set, and we shiver in the cold and dark. सर, सदन में चर्चा होगा, वो भी स्वतंत्र की मुद्दे पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे, और महात्मा गांधी जी के नाम की जिक्र नहीं होने से तो अच्छा नहीं लगता है सर हमें वाजपेयी जी को भी बहुत श्रद्धा करते थे, अभी भी करते हैं सर। उन्होंने दिखाया ताकत। 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे सर। उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके साथ साथ ये भी संदेश दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसी हम अपना रहे हैं सर। उसके पहले हमारे खिलाफ सारे पाबंदी लगाए रहे थे, उसको हटाने के काम किसने किया था? हमारे मनमोहन सिंह जी, जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं, उन्होंने मौन नहीं रही। जब G20 की सम्मेलन हुआ करते थे, उस समय भी उन्होंने कहा ये अच्छा है हमारे देश के लिए। वो मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थी, फर्क यही है सर। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसकी अगुवाई में हुई बताइए सर? इसी सदन में इस चेयर में बैठा होते हुए सोमनाथ चटर्जी साहब देश के लिए वो इंडो यूएस न्यूक्लियर बिल को समर्थन किया और अपने पार्टी को नकार दिए थे। तो ये उदाहरण है। तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अगर नहीं होते तो आज अमेरिका देश हमारे साथ इतना जुड़ाव ना दिखाते। ये भी हमें
ये भी हमें विचार करना पड़ेगा सर। सर हमारे इस पार्लियामेंट में क्या क्या हुई सर, छोटा सा मैं ब्यौरा देना चाहते हैं सर। सर देखिए, सर इस सदन में सर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी टू एंश्योर दैट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट। अगर वोट देने के अधिकार ना होते तो आज बाकी बात करने की हमें गुंजाइश ना मिलती। सर दूसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, a law that has helped the government regulate the production, supply and distribution of essential commodities such as drugs, oil, kerosene, coal, iron, steel, pulses. सर तीसरा क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1967। चार, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 14 banks were nationalized which enhanced banking infrastructure and services and created provision of cheaper credit to farmers. बता दे सर 1974 में एटॉमिक जब एक्सप्लोजन हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री उस समय रही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। ये भी आपको याद दिलाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे, शायद हम सबको ये याद में रखना चाहिए। सी डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए।